Hello बच्चों, let's read out the question first. The function f of x is equals to mod of cos of x is a periodic with a period of. So यहाँ पर देखिए हमें ना फंक्शन दे रखा है f of x is equals to mod of cos of x. अब बोल रहा है यदि एक पीरियोडिक फंक्शन हो तो उसका पीरियड क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ पीरियड की फॉर एन पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है ना. सो द पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, द पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन जो होता है दैट इज नथिंग बट इज द इंटरवल ऑफ एक्स वैल्यूज, ठीक है ना. इज द इंटरवल ऑफ इज द इंटरवल ऑफ एक्स वैल्यूज. जो भी एक्स वैल्यूज होती है उसके इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है. सो यदि देखिए यदि मैं सिर्फ कॉस ऑफ एक्स के बारे में बात करूं, लेट सपोज कि मुझे सिर्फ कॉस ऑफ एक्स दे रखा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स. सो इसके लिए वेव फॉर्म यदि मैं ड्रॉ करूं, सो कॉस ऑफ एक्स के लिए हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना. कॉस ऑफ एक्स को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे उसकी वेव फॉर्म को. सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि कॉस ऑफ एस के लिए जो पीरियड है वो बेसिकली क्या हो रखा है, ट्वाइस ऑफ पाई के इक्वल. क्योंकि देखिए यहाँ से तो पूरा कंप्लीट यहाँ तक का ये कितना होता है 2 पाई, और यही तो कहलाता है पीरियड. बट यदि मैं यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट है ये निगेटिव पार्ट है, सो निगेटिव पार्ट का मिरर इमेज ले लूँ, ठीक है. निगेटिव पार्ट का मैं मिरर इमेज ले लूँ. सो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिरर इमेज बनने को मिल जाएंगी. सो उस टाइम पर हमें फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स विल बिकम इक्वल्स टू मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स, और यही तो दे रखा है मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स. सो इस केस में जो पीरियड होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ से तो यहाँ तक का, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पाई के इक्वल. क्योंकि पीरियड क्या होता है फॉर द पीरियोडिक फंक्शन इज द इंटरवल ऑफ एक्स वैल्यूज, एंड दैट इज वाई फॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स जो पीरियड है वो सिंपली कितना हो जाएगा, द पीरियड विल बी पाई, ठीक है. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.